आज का जो वचन है, हम व्यभिचार से कैसा बचे, उस वचन हम देखेंगे। रोमियो उसका 2 अध्याय 22, 23 और 24 में क्या लिखा है। रोमियो उसका 2 अध्याय 22, 23 और 24। तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है। पहले लाइन में लिखा है 22 की कलम में, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है। आज भी हम इसी वचनों के अनुसार लोगों को बोलते हैं कि गलत मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो, झगड़ा मत करो, फिर भी हम खुद करते हैं। किसी का बुराई मत करो या किसी को हाथ मत उठाओ, और वही चीज हम करते हैं। हम दूसरे को सिखाते हैं और उसी चीज को हम अपने मुंह से दोहराते हैं। हालेलुया। आप लोगों को बस समझ में यहाँ पे स्पष्ट से लिखा है, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है। तू जो मुद्दों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है। किस मंदिर की बात यहां पे हम देखते हैं। प्रभु का मंदिर, ये शरीर, ये जीवन है। लोग अपना आंखों से व्यभिचार करते हैं, लोग अपना बोलने वाले बातों से व्यभिचार करते हैं, लोग अपना मन में व्यभिचार करते हैं, अपना हृदय में व्यभिचार करते हैं, अपना सोच विचार में व्यभिचार करते हैं। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि व्यभिचार मत करो, खराब रास्ते में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो बोलते हैं, और वही उन लोग खुद करते हैं। आपको ये बात समझ में। आज हम व्यभिचार से कैसा बचे। व्यभिचार ऐसा चीज है कि लोगों को एक नशा जैसा बांध देता है। अपना परिवार को सोचते नहीं है, प्रभु को नहीं डरते, नरक को नहीं डरते, अपना जीवन क्या होगा नहीं डरते, पत्नी रहते हुए भी, पति रहते हुए भी व्यभिचार करते फिरते हैं। सब लोग अपने अपने जगह में प्रभु का वचन ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपका हृदय में गुनाह हुआ वचन शैतान लेकर के जा सकता है। जो भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं और जो भी यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करते हैं। आज बहुत सारे लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं। व्यभिचार से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे, खोज रहे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जो लोग पवित्र मंदिर को नष्ट करते हैं ना, वो यीशु मसीह को दुख दे रहे और उसको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये जीवन, ये शरीर प्रभु यीशु मसीह का है, हमारा खुद का नहीं है। वो अपना जीवन दे के क्रूस पर ये जीवन हमको दिया है। आज भी बहुत सारे लोग गंदे मूवीज देखते हैं। ये भी एक आदत है, लोगों को शैतान ने डाल दिया है। ये ऐसा है कि आपको, आपका आत्मिकता को, आपका धार्मिकता को, आपका पवित्रता को स्वर्ग राज्य से दूर कर देता है। ये चीज दुनिया में क्यों तेजी से फैल रहा है, ये व्यभिचार का काम क्यों फैल रहा है। क्योंकि प्रभु को क्रोध करवाने में शैतान ये तेजी से ये चीज कर रहा है। हालेलुया। दाऊद को ही फंसा दिया शैतान, आप और मैं कुछ नहीं। दाऊद के बेटे को ही फंसा दिया शैतान, खुद का बहन के ऊपर नजर लगाया था, आप और मैं कुछ नहीं। शैतान क्या करता है पता है आपको। जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है, उसको दुख देने के लिए
उसको तड़पाने के लिए वही चीज अपने जीवन से करवाता है। कौन? शैतान। हम दिखने में तो लोगों का सामने भोला दिखते हैं, भोला बनते हैं, एक मसीह विश्वासी जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर और कुछ रहता है। आप लोगों को आई बात समझ में? तो हम लोगों का आंखों में एक बनना, प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि में एक बनना, यह हमारे लिए खतरनाक होता है। दो पांव में रख के जीवन चलाना और चलना, ऐसे विश्वासी, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। उसको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। कुछ लोगों को पता चल गया है, फिर भी कोशिश कर रहे, लेकिन बार बार उसी चीजों में फंस जाते हैं। आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, आपके जीवन में जो दुर्बलता है ना, उसको काट के फेंक दो उसको। जब तक कि आप उसको काट के नहीं फेंकोगे, आप उस चीजों से जीत नहीं पाओगे, क्योंकि वो चीज आपको बार बार खाई जा रहा है, बार बार खाई जा रहा है। आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, जीवन में शांति नहीं मिलेगा, कुछ आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कलीसिया जा रहा हूँ, प्रभु को जानता हूँ, बपतिस्मा लिया हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, यही आपको, लेकिन आप क्या गुनाह कर रहे हो? प्रभु के विरुद्ध उसको रुला रहे हो, उसको आप धोखा दे रहे हो, उसको दुख दे रहे हो, ये आपको पता नहीं चलता, क्योंकि शैतान आपको उस चीजों में बांध दिया है। ऐसे ऐसे लोग हैं, मीठी मीठी बातों में फंसा देते हैं, है कि नहीं? मीठी मीठी बातों में उसको ऐसा फंसाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि वो फंसने वाली है या फंसने वाला है। पहले फ्रेंडशिप बनाते हैं, पहले परिचय रखते हैं, बनाते हैं, मुलाकात करते हैं, और धीरे धीरे अंदर घुसने के लिए कोशिश करते हैं, और घुस भी जाते हैं, उसका जीवन को बर्बाद कर देते हैं और प्रभु से उसको दूर ही कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। शैतान बहुत चालाक है, वो प्रारंभ से ही झूठा है और आज भी वो झूठ बोल के लोगों को नाश करता ही है। इस दुनिया में प्रभु जैसा सच्चा प्रभु, सच्चा इंसान बन के दिखाया एक इंसान को कैसा जीना है, आज हम कोशिश नहीं कर पा रहे। कोशिश करने के लिए जा रहे, फिर भी हम गिर जा रहे हैं अपने जगह में, क्योंकि वो आदत हमको बांध दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पे हमको ये सिखाता है, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करते हैं? हम कहते हैं एक दूसरे को व्यभिचार मत करो, पाप के रास्ते में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा जीना है, ऐसा प्रार्थना करना है, ऐसा वचन पढ़ना है, ऐसा रहना है, लेकिन हम बोलते तो हैं लेकिन निभाते नहीं, और वही चीज जो हम बोलते वही भी हम करते हैं। बहुत लोगों को जानता हूं मैं, भोला बनने के लिए बहुत सारा चीज एक्टिंग करते हैं। अगर आप सच्चा मसीह में हो, प्रभु को डरते हो, तो वो उसका व्यवहार, उसका बातचीत, उसका हर चीज सच्चाई दिखाई देगा। हालेलुया। हमारा प्रभु सच्चाई के लिए लड़ने वाला प्रभु है, सत्य से लड़ने वाला प्रभु है, पवित्रता के लिए लड़ने वाला प्रभु है, धार्मिकता के लिए लड़ने वाला प्रभु है। वो किसी को दुख देने वाला या पापों में गिराने वाला प्रभु नहीं है। हम कभी कभी गलत करते हैं और प्रभु के ऊपर सारा चीज डाल देते हैं। प्रभु मेरा दुर्बलता ये था, मैं प्रार्थना किया हूं, आपको बोला था मैंने इससे बचाने के लिए, लेकिन आपने नहीं बचाया करके हम क्या करते? प्रभु के ऊपर डाल देते। सामने एक बहुत बड़ा सुराख है, एक खाल है, उस रास्ते में से जाने से हम उसमें गिरने वाले हैं, फिर भी उसी रास्ते में जाएंगे तो गिरेंगे कि नहीं उस जगह में? बताइएगा। तो आज भी मसीह दो टाइप का लोग होते हैं, जानते हुए भी गलत करने वाले, और उस चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, नहीं करना है, फिर भी करते हैं।
आज व्यभिचार से कैसा बचना है हम लोगों को, क्योंकि इस जीवन, इस शरीर किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। ये देखने वाला किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। ये बोलने वाला मुंह किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। ये पूरा अंग, जितना भी हिस्सा है किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। अपना शरीर का एक एक हिस्सा प्रभु का है। प्रभु को उसका शरीर में बहुत जगह में उसको कोड़े मारे, कोड़े खाना पड़ा उसको, हाथ उठाए हैं लोग। ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में ऐसा कुछ घात नहीं हुआ है। हमारे पापों के कारण प्रभु को हाथ उठाने वाले लोग ऐसा किए हैं। आज हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं। आपके लिए, मेरे लिए कौन मार खाने वाले, कौन सूली पे चढ़ जाने वाले? लोग तो बोलते हैं कि लोगों को क्रिश्चियन लोग बदल देते हैं। क्रिश्चियन का नाम जात है ही नहीं बाइबल में। यीशु मसीह हमारा जीवन बदलने के लिए आया था, ना नाम बदलने के लिए, ना जाति बदलने के लिए, ना और कुछ बदलने के लिए आया था। हमारा जीवन, हमारा हृदय बदलने के लिए आया था। पापों से उद्धार करने के लिए वो आया था। हमको नरक से बचाने के लिए आया था। आज भी वही व्यभिचार करते हैं, आज भी वही गाली गलौज, वही गुस्सा, वही बुराई, वही पाप, वही दारू, वही खैनी, वही गुटखा, वही मारपीट, वही हाथ उठाते हैं, वही झूठ बोलते हैं। कब तक ऐसा जिएंगे हम? कब तक ऐसा जिएंगे हम? प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीने के लिए हमको जीवन नहीं दिया है। हमको सत्य से, पवित्रता से, आनंद से, खुशी से प्रभु का वचनों में जीने के लिए हमको प्रभु ने ये जीवन दिया है। और 23 में ये लिखा है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा ही है। किसका कारण? तुम्हारे कारण। किसके कारण? हमारे कारण। देखो, ये सोचे कभी? ये कभी सोचे हम कौन है, वो कौन है हमारे लिए? ये देखो, ये यीशु मसीह का परिवार है, ये मसीह लोग हैं। ऐसा गाली देते हैं, ऐसा गुस्सा करते हैं, ऐसा व्यभिचार करते हैं, ऐसा नशा करते हैं, ऐसा हाथ उठाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी कमाई करते हैं। आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? इसमें स्पष्ट से लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम निंदा की जा रही है। आपका बाप को अगर कोई बोलता है, आप सह पाओगे? बताओ। आपका माँ, जो जन्म देने वाला माँ, अगर कोई आपको बोलता है, आप सह पाओगे? जिस दुनिया को बनाया, जिस लोगों के लिए उन्होंने जीवन दिया, अगर उसका नाम निंदा हो रहा है, आपको अच्छा लगेगा? आज भी हम ऐसे ही जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि आप मेरे रास्ते में चलो, बुराई को छोड़ो, पापों को छोड़ो, आपके कारण मेरा नाम भी बदनामी ना हो, आपका नाम, आपका परिवार भी बदनामी ना हो। लेकिन आज हम वही करते हैं। किसी ने गलत कर दिया और उसका घर में गए और उस बच्चे को मारने के लिए गए, और क्या माँ बाप है आप? आपके बच्चे को सही शिक्षा नहीं देते हैं, बुद्धि ज्ञान नहीं सिखाते हैं? क्या माँ बाप है आप? बच्चे ऐसे हैं, माँ हमारे बच्चे को मार के आ गए हैं, हमारे बच्चे का ये कर दिए, ये नुकसान कर दिए। आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आज भी हमारा माँ बाप जो स्वर्ग में बैठा है, आज हम ऐसे ही कर रहे हैं, दिखावा विश्वासी हम, है कि नहीं? जिसको यीशु मसीह को डर है, उसका नाम का डर है, उसका वचन का डर है, वो जिंदगी में कभी भी, है ना, अगर कोई कुछ बोल दे तो भी सॉरी बोल के वो चुपचाप रहेगा। वो है असली विश्वासी। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? जो लोग प्रभु को डरते हैं,
जो लोग प्रभु को प्रेम करते हैं, जो लोग इस वचन को प्रेम करते डरते हैं, आपका पति हो जाने दे, पत्नी हो जाने दे, बेटे बेटी हो जाने दे, कोई भी हो जाने दे, अगर कुछ बोल भी दिया ना प्रभु के खातिर, उसका मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलता है। वो है असली विश्वासी, प्रभु को डरने वाला, वचन को पालन करने वाला और प्रभु को प्रेम करने वाला। आज तो हम पलट के जवाब देते हैं, है कि नहीं? पलट के जवाब देते हैं, छोटे बड़े का आदर नहीं करते, इज्जत नहीं देते हैं। ये कैसा मसीह है? ये मसीह नहीं होता है। कंपनी में कोई कुछ बोल दिया, घर में कुछ बोल दिए, अड़ोस पड़ोस में कुछ बोल दिए, या स्कूल कॉलेज में बोल दिए, काम के जगह में कुछ बोल दिए, तो हम उससे लड़ाई करने जाते हैं, पलट के जवाब देने जाते हैं। बात करने का भी एक ऐसा है, यीशु मसीह से सीखना है। हालेलुया। जब बीच में उसको रखे गए थे यीशु मसीह को, सब लोग उसको क्रूस पर चढ़ाओ 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 चढ़ाओ। यीशु मसीह ने कुछ कहा? गुस्सा किया, गाली गलौज किया? प्यार से, धीरे, मीठी आवाज में वो बोल रहा था। हालेलुया। और साइलेंट था। हम कब सीखेंगे ये सारा चीज? कब सीखेंगे हम? प्रभु से कब सीखेंगे? सिर्फ नाम के लिए मसीह होने से नहीं होगा, प्रार्थना करने से नहीं होगा, वचन पढ़ने से नहीं होगा। देखो 24 में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम निंदा की जाती है। किसके कारण? हम जैसे मसीह के कारण। अगर मैं पास्टर बना हूं, प्रभु का सेवा कर रहा हूं, प्रभु का दास बना हूं ना, मेरे कारण मेरे स्वर्गीय पिता का नाम निंदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर मैं विश्वासी हूं, मैं जो करता हूं, मेरे कारण मेरे प्रभु का नाम निंदा नहीं होनी चाहिए। यह है असली विश्वासी बोलते हैं, जो लोग प्रभु को प्रेम करते हैं। अरे वो कैसा है लड़का, वो कैसे है लड़की, वो कैसा औरत है, वो कैसा पुरुष है, वो कैसा पादरी है, ये सुनने के लिए अच्छा लगेगा हम लोगों को? कभी भी नहीं। ऐसा होने के लिए मौका शैतान को, इंसान को कभी नहीं देना। हमारा बोलने वाला बातचीत, हमारा जो बोलने का जो शब्द है, सुनाई देने का जो शब्द है, वो मीठी होनी चाहिए। बातचीत करने का कि मीठा बातचीत होनी चाहिए। हमारा व्यवहार भी एक अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग, अरे ये मसीह लोग है, आप लोग कुछ भी करो, ये मसीह लोग बाइबल के अनुसार जीते हैं, उसका प्रभु को कभी भी धोखा नहीं देते। ऐसा तारीफ करना हम लोगों को। हालेलुया। हमारे कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है ऊंचाई में रहना है।